हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ मास एंड रेंज ऑफ मासेज। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मास। तो जो मास है, मास मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पदार्थ का, मैटर का मास ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना तो प्रेशर पे डिपेंड करता है, ना ही लोकेशन पे। जैसे ये अगर मेरे पास मार्कर है तो इस मार्कर को मैं टन में मेज़र करूँ, इसका मास टन में मेज़र करे या गर्मी में मेज़र करे, मास वही रहेगा। यहाँ पर मेज़र करे या अमेरिका में जाकर मेज़र करे, मास वही रहेगा। यहाँ पर मैं मेज़र करूँ या किसी पहाड़ पर जाकर मेज़र करूँ, पहाड़ पे जाएंगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, तब भी इसका मास चेंज नहीं होगा। मास टेम्परेचर, प्रेशर एंड लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। मास की एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल है kg। अब जो 1 kg है, 1 kg को डिफाइन कैसे किया कि ब्यूरो ऑफ, जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजर वेट्स एंड मेजरमेंट, जो कि फ्रांस के पेरिस में है, वहाँ पर एक अलॉय रखा हुआ है। किसका? प्लेटिनम एंड इरिडियम। प्लेटिनम और इरिडियम का मिक्सचर से बनकर एक अलॉय है। एक सिलेंडर रखा हुआ है, उस सिलेंडर को वैक्यूम के ग्लास के अंदर बंद करके रखा है और बोल दिया है कि ये जो सिलेंडर है इसका मास हमने कंसिडर कर लिया, कितना है? 1 kg। इस टाइप से 1 kg को डिफाइन किया है। एक सिलेंडर है जो किससे मिलकर बना है? प्लेटिनम एंड इरिडियम से। उस सिलेंडर को बोल दिया कि ये सिलेंडर का जो भी मास है उसको बोल दो 1 kg। और इस सिलेंडर के प्रोटोटाइप, इसके एज इट इज़ ऐसे ही सिलेंडर बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने दे दिए हैं, जिसमें से एक प्रोटोटाइप इंडिया में भी है, न्यू दिल्ली में, जो इंडिया का नेशनल फिज़िकल लेबोरेटरी है। नेशनल फिज़िकल लेबोरेटरी, जिसे को हम शॉर्ट में बोलते हैं NPL में रखा हुआ है। ठीक है, बुक में भी यही लिखा हुआ है ना, देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, नेशनल फिज़िकल जो लेबोरेटरी है वहाँ पर उसका एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे प्रोटोटाइप डिफरेंट कंट्रीज़ में रखे हुए हैं। अब जो बड़े मासेज है, बड़े मासेज जिससे कि अगर मार्कर का मास मुझे मेज़र करना है, इस वॉच का मास मेज़र करना है, इस बोर्ड का अगर मास मेज़र करना है, तो इन मासेस को तो हम किलोग्राम की यूनिट में मेज़र कर सकते हैं, वो हमारे लिए कन्वीनियंट है। लेकिन जो छोटे ऑब्जेक्ट्स है, एटॉमिक लेवल की अगर बात करें, मॉलिक्यूलर लेवल के ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो उनका अगर हमें मास मेज़र करना है तो उनका मास किलोग्राम में मेज़र करना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। तो इसलिए उनको मेज़र करने के लिए एक नई यूनिट, एक दूसरी यूनिट का यूज़ किया जाता है। उस यूनिट को क्या नाम दिया है? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। उस यूनिट को क्या नाम दिया है? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। और उसका सिंबल है स्मॉल यू। स्मॉल यू अगर लिखा हुआ है मतलब वो क्या, किसकी यूनिट है? वो यूनिट है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इस यूनिट में जैसे किलोग्राम में हम डिफरेंट मासेस को मेज़र करते हैं, वैसे इस यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में हम एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह के मास को मेज़र करते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे किया है कि 1 U किसके इक्वल रहेगा? तो उन्होंने कहा कि कार्बन का एक एटम ले लो, कार्बन का एक एटम ले लो, कार्बन का एक आइसोटोप ले लो। ऐसा आइसोटोप जिसमें कितने, जो क्या हो, 6C12। 6C12 का मतलब ये है कि उसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का एक एटम ले लो जो किससे मिलकर बना है? 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन से। तो 6 प्रोटॉन का कुछ मास होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा और 6 न्यूट्रॉन का कुछ मास होगा। इन तीनों के मासेस से मिलकर बना है हमारा कार्बन का आइसोटोप। उस कार्बन के आइसोटोप का कौन सा पार्ट लो? 12th पार्ट। कार्बन आइसोटोप के कार्बन का एटम ले लिया,
कौन सा एटम लिया है, 6C12 वाला एटम लिया, उस एटम के 12 इक्वल पार्ट्स कर दो। कि ये सपोज करो कार्बन का एटम है तो उसके कितने इक्वल पार्ट्स करो, 12 इक्वल पार्ट्स कर दो। तो जो एक पार्ट रहेगा उस एक पार्ट का जितना मास रहेगा उस मास को ही हमने क्या कहा, 1U। कि कार्बन के एटम के हमने 1/12 ले लिया, मतलब 12वां हिस्सा ले लिया, उस 12वें हिस्से को ही हमने क्या कहा, 1U कहा। इसके अंदर, इस कार्बन के अंदर क्या है, ये किससे मिलकर बना है, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, उन तीनों के मासेज इंक्लूडेड है। और ये किसके इक्वल होता है, ये वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल। कि 1U जो है, 1U किसके इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है। अब जो हमारे जो जनरल ऑब्जेक्ट्स है, जो हम डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, उनका अगर हमें मास मेज़र करना है तो ग्रोसरी शॉप में जो कॉमन बैलेंस होता है, जो तोल काटा होता है, उससे हम उन चीज़ों का मास मेज़र कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये वॉच है, इन चीज़ों का हम उस तोल काटे से, उस बैलेंस से मास मेज़र कर सकते हैं। अब अगर हमें बड़े ऑब्जेक्ट्स का मास मेज़र करना है, अर्थ का मास मेज़र करना है, सन का मास मेज़र करना है, तो उसके मास को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प लेते हैं। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है और अभी 11th क्लास में भी चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ेंगे। वो लॉ क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, वेयर F इज फोर्स, capital G is universal gravitational constant, capital M is mass of first object, small m is mass of second object and R is distance between them। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैसे मास मेज़र करेंगे, तो सपोज कर लो ये अर्थ है और अर्थ पर ये रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये मार्कर रखा हुआ है, तो मार्कर का मास तो हम मेज़र कर लेंगे किसकी हेल्प से, हमारे कॉमन बैलेंस की हेल्प से। तो ये जो स्मॉल m है, ये किसका मास है, मार्कर का, और ये कैपिटल M ये सपोज कर लो मास है किसका, अर्थ का। मुझे अर्थ का मास मेज़र करना है। ये R स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड में है, इक्वल टू इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो F R स्क्वायर, ये कैपिटल G इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, ये स्मॉल m इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में। तो देखो उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो हम मेज़र कर लेंगे। उन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, अर्थ और इस मार्कर के बीच में डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से अर्थ के सेंटर की, यही डिस्टेंस हमेशा मेज़र करते हैं। क्यों मेज़र करते हैं, यही डिस्टेंस हम क्यों लेते हैं, ये 8th चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस हमें पता है, फोर्स हमें पता है, जी जो है, जी इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू हमें पता है, वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। स्मॉल m, इस मार्कर का मास पता है। इन सभी चीज़ों का जब हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्थ का मास आ जाएगा। और इतने बड़े ऑब्जेक्ट का हमने मास निकाला, किसकी हेल्प से निकाला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स का हमने मास निकाल लिया। अब हमने डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के मास की बात कर ली, बड़े ऑब्जेक्ट सन, स्टार, प्लैनेट्स के मास कैसे निकालेंगे उसकी बात कर ली। अब अगर हमें बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स के मास मेज़र करना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, इनका अगर हमें मास मेज़र करना है तो इनका मास हम कैसे मेज़र करेंगे, तो इनका मास मेज़र करने के लिए हम स्पेक्ट्रोग्राफी का यूज़ करते हैं, और उसमें एक होता है मास स्पेक्ट्रोग्राफी। अब मास स्पेक्ट्रोग्राफी में क्या होता है, उसमें होता है, देखो बुक में भी यही नाम दिया है ना, ये वो चेक कर लेते एक बार। हाँ, बुक में भी ये बोल रहा है कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस का नाम क्या है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या होता है, उसके अंदर जब भी कोई एक चार्ज्ड पार्टिकल, सपोज करो इलेक्ट्रॉन है, कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास अगर मुझे मेज़र करना है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास मेज़र करना है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा सा कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, किसकी कंपैरिजन में, प्रोटॉन की कंपैरिजन में। तो उस मास इलेक्ट्रोस्कोग्राफ में क्या होता है, उसके अंदर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया जाता है। जैसे प्रोजेक्टाइल करते हैं कि यहाँ से, जैसे कि अगर मैं किसी पत्थर को फेंकता हूँ तो कुछ इस टाइप से जाएगा,
इस टाइप से पाथ करेगा। यहाँ से अगर इस मार्कर को मैं कुछ एंगल बनाकर इस टाइप से ऊपर फेंकता हूँ, तो कुछ इस टाइप से पाथ को फॉलो करेगा। तो ये उसकी क्या है, प्रोजेक्टरी। उसका पाथ क्या है, प्रोजेक्टरी। और उस पाथ का ये क्या है, कुछ रेडियस है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे, उसका जो प्रोजेक्टरी रहेगी, प्रोटॉन को अगर सपोज़ करो ये हमने फेंका प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को फेंका, तो ये उसका पाथ था इलेक्ट्रॉन का। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हमने प्रोजेक्टरी की, तो कि ये अगर हमारा प्रोटॉन है, तो इस पाथ का जो रेडियस है, उसने जो भी पाथ कवर किया उस पाथ का रेडियस पे उसका मास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा रेडियस बना है इसका मतलब उसका मास उतना ही ज़्यादा है। फिर उससे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू पता होती है, वो मेजर्ड है। आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो उससे हमारे पास प्रोटॉन का मास निकल करके आ जाएगा। तो मास इलेक्ट्रोस्कोग्राफ में क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को कुछ एंगल से प्रोजेक्टाइल किया जाता है। उसकी जो प्रोजेक्टरी है, इसका ये जो पाथ है, इस पाथ का क्या रेडियस है, उस रेडियस के हिसाब से उसका मास पता लगाया जाता है। जितना ज़्यादा रेडियस रहेगा उसका मास उतना ही ज़्यादा रहेगा। मतलब प्रोटॉन का रेडियस ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन का रेडियस कम रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, रेंज ऑफ मास। रेंज ऑफ मास में क्या है कि इस यूनिवर्स में जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है उनके मासेस बहुत ही वाइड रेंज में वेरी करते हैं। कि जो इलेक्ट्रॉन के अगर हम मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10⁻³ किलोग्राम की रेंज का अप्रोक्सीमेट। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 10⁻30, इसमें मल्टीप्लाई में भी और दूसरी वैल्यू आती है, वो अभी हमें डिस्कस नहीं करनी है। 9.11 × 10⁻31 या 30 के समथिंग होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट मास कितना होता है, 10⁻30 kg की रेंज का होता है। और ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, अभी तक साइंटिस्ट ने यूनिवर्स को जितना कंसिडर किया है कि हाँ इतनी बड़ी यूनिवर्स है, जितनी भी बड़ी उन्होंने कंसिडर की है, तो यूनिवर्स का मास ये कंसिडर किया है कि कितना है, 10⁻55 kg। यूनिवर्स का मास कितना कंसिडर किया है, 10⁻55 kg। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत छोटा है, 10⁻30 kg, मतलब 1 kg से भी बहुत छोटा। और यूनिवर्स का मास कितना है, 10⁻55 kg। 55 kg मतलब इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हो 1 के बाद कितने ज़ीरो, 55 ज़ीरो लगा दोगे तो जितने kg होगा वो। तो इस यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मास बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। जो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है और जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है उनके बीच के मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और बुक में टेबल में भी गिवन है बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अर्थ, सन, जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उन सभी के मास गिवन है। तो आप चाहे तो बुक में से टैली कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाय।